हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेनरी के नियम के अनुप्रयोग और इसकी सीमाएं और इसके न्यूमेरिकल के बारे में जानेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको हेनरी का नियम पढ़ाया था। हेनरी का नियम क्या बताता है? गैसों की द्रव्यों में विलेयता, यानी दाब अधिक होगा तो विलेयता अधिक होगी, दाब कम होगा तो विलेयता कम होगी, यानी दाब किसके प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा? विलेयता के। तो ये था हेनरी का नियम। अब बात करते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या हैं। तो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, दैनिक जीवन में अगर हम बात करें हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, फर्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करें दैनिक जीवन में, तो हम लोग क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, और इन कोल्ड ड्रिंक्स में क्या है, CO2 घुली रहती है, या तो आपको मालूम होगा। तो जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इनमें CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए इनको उच्च दाब पर सील किया जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए इनको उच्च दाब पर सील किया जाता है। यानी ये क्या हो गया, हेनरी नियम के अकॉर्डिंग दाब ज़्यादा तो विलेयता क्या हो जाएगी, CO2 की ज़्यादा हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2 बात करें तो जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो पहाड़ों पर क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और वायुदाब भी कम होता है। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो रक्त में ऑक्सीजन क्या होती है, कम विलेय होती है, क्योंकि दाब क्या होता है, कम होता है। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम विलेय होगी। जब कम विलेय होगी तो शरीर में क्या, कमजोरी और स्पष्ट सोचने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है। तो ये जो स्थिति होती है, यानी जब शरीर में कमजोरी और स्पष्ट सोचने की क्षमता में जो कमी आती है, इसको हम एनॉक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनॉक्सिया। ये क्यों? दाब कम तो जो ऑक्सीजन की विलेयता है वो क्या हो रही है, कम। ये भी क्या है, हेनरी के नियम के अकॉर्डिंग है। पॉइंट नंबर 3, जो हमारे फेफड़ों द्वारा O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है, यानी हम ऑक्सीजन क्या है, लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो फेफड़ों में O2 और CO2 का जो आदान प्रदान है वो भी क्या है, हेनरी नियम के अकॉर्डिंग होता है। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो जो समुद्र में गोताखोर जाते हैं, ठीक, तो वहाँ पर क्या होता है, जब अंदर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है, कम होता है। लेकिन जैसे जैसे ये सतह पर आते हैं गोताखोर, तो क्या होता है, जो वायुदाब क्या है, अधिक हो जाता है। तो जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस होती है तो ये गोताखोरों के रक्त में अधिक विलेय होने लगती है। जब अधिक विलेय होने लगती है तो बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका प्रवाह रुक जाता है। जब प्रवाह रुक जाता है और ये स्थिति क्या हो जाती है, घातक हो जाती है, तो हम इसको बेंड्स बोलते हैं। यानी अधिक दाब की उपस्थिति में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का ब्लड में अधिक घुलना और इसके द्वारा रक्त का प्रवाह रुक जाना, ये क्या कहलाता है, बेंड्स कहलाता है। इसीलिए गोताखोरों के ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ कम घुलनशील गैस हीलियम मिलाई जाती है। ये भी क्या हो गया, हेनरी नियम के अकॉर्डिंग हो गया। अब हेनरी के नियम की सीमाएं, तो हेनरी के नियम की सीमाओं में सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो दाब है वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दाब क्या हो, बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दाब क्या है, बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, जो ताप है यानी टेम्परेचर है, ये भी क्या है, बहुत कम नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या हो गया, दाब बहुत अधिक ना हो। दूसरा पॉइंट हो गया, ताप बहुत कम ना हो। एंड थर्ड पॉइंट हो गया, जो गैसें हैं वो विलायक के साथ कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ना करती हो। यानी थर्ड पॉइंट क्या हो गया, गैसें विलायक के साथ में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ना करती हो। ये हेनरी के नियम की सीमाएं हो गई। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। अब न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं तो हेनरी का नियम क्या था,
जो इकाई द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, दाब के समानुपाती होता है। एक ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था इसमें, और एक ये फॉर्मूला पढ़ा था जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके समानुपाती होता है, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी P इक्वल टू क्या आया था, KH इंटू मोल प्रभाज। मोल प्रभाज आप लोग जानते हैं, यानी जब हम किसी गैस का क्या करें, हम मोल प्रभाज निकालते हैं किसी गैस के लिए, क्योंकि हम इसमें क्या देख रहे हैं, गैसों की द्रवों में विलेयता देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अब जो विलेय है वो हमारा क्या है, गैसियस फॉर्म में है, लेकिन जो विलायक है वो क्या है, सॉल्वेंट फॉर्म में है। कैसा है, जो विलायक है वो कैसा है, हमारा द्रव फॉर्म में है, यानी लिक्विड फॉर्म में है। तो जब गैसें क्या है, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे द्रव क्या ले लें, जल ले लें, तो जो गैसेस की जो गैस है इसके मोलों की संख्या, यानी इसके जो मोलों की संख्या होगी वो सॉल्वेंट के अपेक्षा बहुत ज़्यादा कम मात्रा में होगी, क्योंकि जितना सॉल्वेंट होगा उतनी गैस तो उसमें घुलेगी नहीं, इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, Xg क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज ऑफ गैस क्या हो जाएगा अपॉन ये H2O। यानी ये क्या है, जितना हमारा सॉल्वेंट है उतना तो ये हमारा गैस उसमें सॉल्वेंट के बराबर होगी नहीं, इसलिए इस वैल्यू को हम इसको क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल टू ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा Xg बराबर Xg अपॉन XH2O। अब अगर हम H2O सॉल्वेंट के लिए मोल्स निकालें तो 1000 ग्राम में, या इसको हम आगे न्यूमेरिकल में देखेंगे। इतनी बात आई आपको समझ में, तो हम एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं। एक न्यूमेरिकल है, सुन लीजिए आप लोग। H2 जल के लिए KH का मान 5.34 इंटू 10⁷ टोर है। यदि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर H2 गैस का विलयन के ऊपर आंशिक दाब 760 टोर हो तो H2 गैस की विलेयता ज्ञात कीजिए। माना जल और विलयन का घनत्व समान है। हमें क्या निकालना है, इसमें H2 गैस की विलेयता निकालनी है। जब भी किसी गैस की विलेयता निकालने के लिए आपको क्वेश्चन आए तो हम हेनरी का नियम लगाते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, KH दे रखा है, यानी हेनरी कांस्टेंट दे रखा है 5.34 इंटू 10⁷, और आपको दाब, आंशिक दाब दे रखा हुआ है 760 टोर। तो हम हेनरी नियम के अनुसार जो आंशिक दाब होता है वो किसके बराबर होता है, आंशिक दाब बराबर KH इंटू मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज। तो हम पहले क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 देखें, हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 निकाल लें पहले। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा P अपॉन KH हो जाएगा, यानी X जो मान ले तो ये हमारा क्या आ जाएगा, P अपॉन KH। P की वैल्यू, आंशिक दाब की वैल्यू आपको 760 दे रखी है, अपॉन आपको KH की वैल्यू भी दे रखी है 5.34 इंटू 10⁷, यानी मोल प्रभाज ऑफ H2 आपका क्या आ गया 142.3 इंटू 10⁻⁻7, क्योंकि ये आपकी घात जब ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। अभी आपको एक पॉइंट बताया था, ये तो हमारा क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 निकल आया, लेकिन हम बात किसकी, सॉल्वेंट क्या है, इसमें जल है। तो इसके लिए हम जब इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालें H2 के, तो जो मोल प्रभाज होता है वो इक्वल टू किसके होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अब, यानी विलेय के, विलेय क्या है, इसमें H2 गैस है, अपॉन विलेय प्लस विलायक के नंबर ऑफ मोल्स हो गए। बताया था जो H2 गैस है वो जल में क्या, जल के बराबर तो घुलेगी नहीं, यानी बहुत ज़्यादा कम मात्रा में इसके जो मोल्स होंगे वो बहुत ही कम मात्रा में होंगे, इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, यानी ये क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। तो हमारे XH2 बराबर क्या बचेगा, NH2 अपॉन NH2O। आगे अब हम किसके लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं H2O के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए इसको हम रफ कर दे रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर के लिए निकालें, 1 लीटर
यानी क्या हो जाएगा 1000 ग्राम, या 1000 ग्राम के लिए हम निकालते हैं 1 लीटर जल में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो क्या हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया 1000 ग्राम में मात्रा कितनी, मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो मास हमें कितना दे रखा है, हम मान लेते हैं 1000 या 1 लीटर, और इसका मोलर मास क्या होगा 2 हाइड्रोजन और इसका 16 होता है ऑक्सीजन का, तो 2 + 16 क्या हो जाएगा 18। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 55.5 मोल। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या निकालना था, H2 गैस की विलेयता निकालनी थी। यानी क्या हो जाएगा H2 गैस की विलेयता XH2 बराबर जो मोल प्रभाज आपका आया है XH2 इंटू जो आपका ये आया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 142.3 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 55.5। तो आपकी निकल आएंगे विलेयता क्या हो जाएगी जब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 142.3 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 55.5। हम ऊपर आंसर लिख दे रहे हैं इसका, नहीं हम इसी को ऊपर लिखते हैं NH2 यानी बराबर क्या हो जाएगा आपका मोल प्रभाज ऑफ H2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ये आपकी क्या हो गई H2 गैस की विलेयता हो गई। मोल प्रभाज ऑफ H2 कितना आया था 142.3 इंटू 10⁻⁻7 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितने आए वाटर के 55.5। जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 7.89 इंटू 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया। इसी तरह से हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ग्लास जल में N2 गैस की विलेयता क्या होगी। प्रेशर आपको 1 बार दे रखा हुआ है और हेनरी कांस्टेंट आपको 8.42 इंटू 10⁻⁻7 दे रखा हुआ है। ये क्वेश्चन है। तो हमें हेनरी कांस्टेंट यानी हेनरी नियम के अनुसार जो पार्शियल प्रेशर होता है वो हेनरी कांस्टेंट एंड मोल प्रभाज के इक्वल टू होता है। आपको इसमें क्या दे रखा हुआ है, KS दे रखा हुआ है और प्रेशर, यानी हम मोल प्रभाज ऑफ N2 निकाल लें। क्या हो जाएगा, प्रेशर आपका 1 बार यानी 1 अपॉन आपको KH की वैल्यू दे रखी है 8.42 इंटू 10⁻⁻7। सेम वही हम मोल प्रभाज का जब फॉर्मूला लगाते हैं तो मोल प्रभाज ऑफ N2, मोल प्रभाज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आपको क्या दे रखा हुआ है, जल, यानी H2O। बताया था गैस क्या है, सॉल्वेंट में या जल में क्या है, बहुत ही अल्प मात्रा में विलय होती है, कम मात्रा में, यानी इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। एक ग्लास जल में आपको वैल्यू तो दे नहीं रखी, यानी हम क्या मान लेते हैं 1000 ग्राम जल में निकाल लें। तो सेम वही इसका आंसर क्या आ जाएगा 55.5। अभी ये हमने सॉल्व किया था। हमें निकालना क्या है, N2 की विलेयता निकालनी है। N2 की विलेयता निकालने के लिए क्या हो जाएगा, N2 की विलेयता सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज ऑफ N2 इंटू किस में विलय हो रहा है, ये हमारा जल में, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। मोल प्रभाज ऑफ N2 आपको कितना दिया हुआ है 1/8.42 इंटू 10⁻⁻7 और नंबर ऑफ मोल्स कितने आपको दिए हैं जल के 55.5। मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ये है कि किसी भी गैस की जब सॉल्युबिलिटी की बात की जाती है
तो हम हेनरी नियम के अकॉर्डिंग निकालते हैं। और इसके आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।